मैं विजय कुमार शर्मा हूं। मैं ग्राम सभा उमरा पोस्ट तेवजा खागा का ही रहने वाला हूं। फतेहपुर जिला हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। मैं काफी समय से अपने फतेहपुर की स्थितियों के बारे में जब सोचता हूं कि हमारा फतेहपुर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सब में पूरी तरीके से पिछड़ता लगातार चला जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे पड़ोस का ही जिला रायबरेली है, वहां की स्थिति इतनी अच्छी है कि वहां पे आप देखेंगे कि मेडिकल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा फतेहपुर का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से डैमेज है। और आज मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूं ये कि हमारे गांव में ये बड़ा प्राचीन, आप देखेंगे बड़ा प्राचीन मंदिर था माता शीतला का, और माता शीतला हमारे गांव की अधिष्ठात्री देवी हैं। हमारे गांव के सभी नागरिकों की माता शीतला रक्षा करती हैं, सभी नागरिकों की। और हमारे प्रधान जी आदरणीय चेतराम साहब जी के नेतृत्व में मनो फाउंडेशन की तरफ से ये कार्य शुरू हुआ है और बहुत जल्दी इस पूरे एरिया का सुंदरीकरण मंदिर बन जाएगा और वो चौतरा बन जाएगा। और हमारे प्रधान जी के जो है नेतृत्व में इस पूरे एरिया को पूरी तरीके से स्वच्छ करा दिया जाएगा। और भगवान चाहेंगे तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये हमारे पूरे ग्राम सभा के जितने भी मेंबर हैं सबका कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया, हमारे देश को गणतंत्र बनाया और हम एक गणराज्य में अब रहते हैं। तो बाबा साहब के लिए हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि संविधान हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। ये सब देखते हुए अभी अप्रैल में बाबा साहब का आ रहा है, जयंती आ रही है। बाबा साहब की जयंती में पूरी ताकत के साथ जितने भी क्षेत्रीय पूरे फतेहपुर जिला के जो सम्माननीय गण हैं, आप सब मीडिया सहित सबको बुलाया जाएगा और बाबा साहब के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन, क्यों प्रधान जी, इसी पंडाल में हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में, मनो फाउंडेशन के नेतृत्व में एक जोरदार कार्यक्रम बाबा साहब के लिए कराया जाए, ताकि पूरे फतेहपुर जिले में एक संदेशा जाना चाहिए कि अब फतेहपुर जिला धीरे धीरे विकसित होगा। और विकसित होने के साथ साथ जातवादिता, जात पात की भावना, ऊंच नीच की भावना धीरे धीरे पूरे फतेहपुर में समाप्त हो जाएगी। केवल एक ही विचारधारा के साथ पूरा फतेहपुर आगे बढ़ेगा कि किस प्रकार से फतेहपुर के बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलाई जाए, किस प्रकार से फतेहपुर को एक व्यापार का इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाया जाए कि फतेहपुर के हर ग्रामवासी को बाहर न जाना पड़े, रोजगार के लिए गांव गांव उद्योग की स्थापना कराकर व्यापारिक क्रांति लाने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। और आने वाले टाइम में आप सभी देखेंगे कि धीरे धीरे जो कुटीर उद्योग हैं गांव के, उनमें से महिलाओं को जोड़ा जाएगा और लोकल फॉर वोकल के लिए जो हमारे देश की सरकार का जो अनाउंसमेंट है उसको भी गति दी जाएगी। और मेड इन इंडिया को भी गति देने के लिए गांव के इन कुटीर उद्योगों का बहुत बड़ा आगामी भविष्य में रोल रहने वाला है। ये एक प्रकार से कुटीर उद्योग और मेड इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गठजोड़ साबित होगा। ये जो कार्य सारे चलाए जा रहे हैं पूरे जनहित में है और मनो फाउंडेशन पूरी तरीके से आगे चल के पूरी सक्रिय भूमिका निभाएगा। देखिए ऐसा है, मेडिकल हो या शिक्षा, जब तक इन दोनों जगह पर आप एक प्रकार से कहेंगे जो व्यापारी लोग हैं, शिक्षा का आधुनिकीकरण होने के साथ साथ बहुत बड़ा व्यापारीकरण हुआ और पूरी तरीके से शिक्षा में माफिया हावी हैं। आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूलों को चलाने के लिए किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत सरकारी स्कूलों को पूरा का पूरा डैमेज करने का काम लगातार किया जा रहा है और उसमें अभी भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे आईएएस, पीसीएस, पीपीएस, इंजीनियर, एमबीबीएस, डॉक्टर निकल करके इन्हीं सरकारी स्कूलों से होते थे और अभी भी हो रहे हैं। आप देखेंगे
बड़े बड़े आईएएस जो प्राथमिक विद्यालय के पढ़े हुए होते थे, आज भी बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके, सरकारी स्कूल से पढ़ करके आईएएस बन गए। और रही बात स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बड़ी है, फतेहपुर में स्वास्थ्य माफिया एक बड़े चरम तक फैला हुआ है। तो शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया की कमर तोड़ने के लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे, तभी आपसी सहभागिता के साथ हो जाएगा। कि देखिए, नागरिक जब तक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को जाना नहीं बंद करेगा और प्राइवेट अस्पतालों में जाना बंद नहीं करेगा, सरकारी अस्पतालों में जाना शुरू कर दे, सरकारी स्कूलों में जाना शुरू कर दिया जाए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑटोमेटिक टोटली बंद हो जाएंगे। देखिए, हमारी माता जी, आदरणीय हमारी माता जी काफी समय से समाज सेवा का काम कर रही हैं और उनकी समाज सेवा में पूरी तरीके से हम सहभागिता निभा रहे हैं। और हमारा भविष्य का प्लान है कि मनो फाउंडेशन के थ्रू गरीबों की स्वास्थ्य, शिक्षा और जितने भी जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंदिरों का निर्माण कराना। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका पूरी तरीके से जर्जर हो गए हैं। मनो फाउंडेशन मंदिरों का निर्माण कराएगा और हम मनो फाउंडेशन के थ्रू हर गांव में एक अच्छा फाउंडेशन की तरफ से स्कूल खोलेंगे और फाउंडेशन की तरफ से ही एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। ये आगामी भविष्य का हमारी योजना है और फाउंडेशन इसमें बहुत ज्यादा जोर दे रहा है कि किस प्रकार से कुटीर उद्योगों को, जो महिलाएं गांव में फ्री होती हैं, जैसे कि अगरबत्ती बनाना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगरबत्ती बनाना, बनियान बनाना, जो अंडरवियर होते हैं महिलाओं के गारमेंट्स बनाना, इन सब में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर ये मशीनें लगा करके हर गांव में महिलाओं को एजुकेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लोकल फॉर वोकल के लिए जो मिशन है उसको और बहुत ज्यादा बली मिलेगी और मनो फाउंडेशन इसके लिए बहुत अग्रसरित होकर के काम करेगा। फतेहपुर वासियों के लिए हमारा एक छोटा सा संदेश है कि अपने जीवन को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो बैसाखी के सहारे चलना बंद कर दे। खासकर मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि किताबी कीड़ा ना बने, अपनी मानसिकता को डेवलप करें, मानसिकता को ऊपर लेके जाएं, क्योंकि बैसाखी के सहारे चलने वाला आदमी वो केवल चल सकता है, दौड़ नहीं सकता। इसलिए आज के युवाओं को नौकरी नहीं, व्यापार की ओर भी आना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि हमारे गांव में जिस बच्चे को मैं पूछता हूं वो यही बोलता है कि मैं नौकरी करूंगा। कोई भी बच्चा नहीं बोलता कि मैं व्यापार करूंगा। मैं काफी बच्चों को धीरू भाई अंबानी की बात बताता हूं कि धीरू भाई अंबानी किस प्रकार से छोटे से उद्योग को लेकर के आज उन्होंने रिलायंस जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज मुकेश भाई अंबानी और उनके नाती अनंत भाई अंबानी, आकाश भाई अंबानी, किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। मैं हमेशा उदाहरण अपने युवाओं को देता हूं, रतन जी टाटा का उदाहरण देता हूं, जीआरडी टाटा का उदाहरण देता हूं कि उद्योग करके ही आप अपने देश का विकास कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, चीन की बात करेंगे, वहां पर बचपन से बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से चप्पल बनने हैं, जूते बनने हैं, मोबाइल बनाना है, ऐप बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में इसकी कमी है कि हमारे देश का जो शिक्षा प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। शिक्षा को भी विकास से, रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता आज हमारे देश के नागरिकों के सामने है। वो इसलिए है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आज हमें इसके लिए प्रतिबंधित कर रही है। धन्यवाद।